साथियों, मैं शहर में रहता हूँ गोंडा में अपने मम्मी पापा के साथ, और छुट्टियों में आया करता था गांव में। तो बड़े पापा जो हमारे हैं खटिया पे लेटे रहते थे, उन्हें बीड़ी पीने का बड़ा शौक था। तो जब भी मैं आता था वो हमेशा ही कहते थे कि विशाल कुछ घर से लाए हो कि नहीं, और एज यूजुअल मैं लेके आता था, नहीं ले आता था तो बोलते थे, लेकिन वो बातें याद आती हैं साथियों। निर्माण दिवस के अवसर पर मछली खाने का बड़ा शौक था। हमारे घर के पीछे एक तालाब है, बहुजन साहित्य की पुस्तक की दुकान लगी हुई है। ले आते थे, और आप वो डिब्बा देखा होगा जिसमें बच्चों का दूध का पाउडर आता है, तो उसी में मछली अपने कांटे से पकड़ के मुझे अपने साथ बैठा के मछली उसी में पकड़वाते थे, साथ में बैठा के उसे बनवाते और खिला देते, और वहीं से मेरा मांस मछली खाने का कारवां शुरू हुआ साथियों। और इसी तरह कई सारी यादें हैं जो मैं अपने तक ही सीमित रखना चाहता हूं, क्योंकि वो मेरे और मेरे बड़े पापा की पर्सनल चीज़ें हैं, और जितना बाहर आएंगी वो उतना कुरेदती हैं साथियों। इन्हीं बातों के साथ जय भीम नमो बुद्धाय। निर्माण स्मृति दिवस 18/1/2023 दिन बुधवार माननीय नंद किशोर वर्मा जी के बड़े भाई की स्मृति दिवस में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। जय भीम, जय भारत और बुद्धाय। और आज पूज्य दादाजी जिनका निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, और साथियों जो है हमें माननीय किशोरी लाल मास्टर साहब जी बोल रहे हैं। तो शिक्षा की बात हो रही, तो शिक्षित तो एक शिक्षित होना है, एक साक्षर होना है। तो हम बहुत शिक्षित होने से हमारा कोई मतलब नहीं है जब हम अच्छे को अच्छा नहीं मान पा रहे हैं, बुरे को बुरा नहीं मान पा रहे हैं। जैसे गोबर पूजने की चीज़ नहीं है, गोबर का उपयोग खेत में डालकर फसल दुगनी करने की चीज़ है, ना कि उसकी पूजने की चीज़ है। आज हमारे इतने बहुत से भाई ऐसे होंगे जिसके घर में गोबर की पूजा होती होगी। पत्थर पूजने की चीज़ नहीं है, पत्थर का उपयोग सड़क बनाकर हमें अपनी पैसा और समय को जो है कम करने की चीज़ है। यही जो है सही शिक्षित होने का यही काम है। पानी पत्थर की हो सकता नहीं है, पानी पौधों की हो सकता है कि अगर पानी पौधा पाएगा तो ऑक्सीजन देगा, फल देगा, छाया देगा, लकड़ी देगा। इसलिए हमें ये ढोंग पाखंड से आगे बढ़कर जो है हमें आगे बढ़ना है। और साथियों, अभी हमें ये बात आ रही थी कि हमें सबको साथ लेने की चलने की चीज़ है, लेकिन हम देखो बाबा साहब ने कहा भी था कि अगर अपने समाज का हाथ पकड़ के चलोगे तो किसी के पाँव पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन होता क्या है, हम पढ़ लिख लिए, हमारे समाज के लोगों ने अपने खून पसीना से हमको पढ़ाया लिखा, हम आगे बढ़ गए, लेकिन हम पुनः जो है पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है, हमारा भाई कहाँ जा रहा है, हमारे भाई के लड़का पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, हमारे और साथी संगी पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, उनको अच्छी सर्विस मिलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। तो जब हम अपने घरों में अपने भाई के लड़कों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, अपने बहन के लड़कों को नहीं पढ़ा रहे हैं, अपने नाज रिश्तेदारों का सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो जब हम अपने घर वालों का सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो समाज हमारे साथ कतई आने को तैयार नहीं होगा। इसलिए इसकी शुरुआत जिस प्रकार से माननीय नंद किशोर वर्मा जी जो है खुद अपने बच्चों को पढ़ाए, अपने भाई के बच्चों को साथ लेके चल रहे हैं, ऐसे हम ही सभी को अपने घर से शुरुआत करते हुए अपने सभी समाज के निचले तबके के साथियों के साथ लेकर चलने की जरूरत है, तभी हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे। मैं पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद कि आप हमारी वाणी को सुना। मैं सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज, जय श्री राम। साथियों, आप लोगों ने माननीय मास्टर साहब की बातों को सुना। अब हम चाहेंगे हमारे बीच में हमारा भतीजा अनूप वर्मा है, जहां वो आ जाए आवे और अपने बड़े पापा के लिए 2 शब्द बोला। अनूप वर्मा। साथियों, ये हम बच्चों को इसलिए बुलवा रहे हैं कि हमारे समाज में जैसे हम निवेदन करते हैं तो लोग वो